किसान धरने के लिए उनके पास क्या है, अपनी मांगों के लिए दाड़ धरे। अगर किसान हर मैटर में आगे आएगा, किसान कहाँ रहा? किसने में शामिल है, उन किसानों का बायोडाटा निकालिए आप, किसान एक भी नहीं होगा वहाँ पे। किसान वो नहीं है, किसान जो है वो खेतों पे। मोदी जी ने कहा था सन 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो, क्या उनकी आय दोगुनी हो गई? पहले गेहूँ किसान के पास था ही नहीं। उत्पादन क्षमता ज्यादा हो तो जाहिर सी बात आय बढ़ी। नमस्कार, मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। आज हमारे खास मेहमान हैं संदीप उर्फ मिंटू सेंगर, जिनसे आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे जिस तरह से पहलवान जो लड़कियां हैं वो जंतर मंतर दिल्ली पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं ब्रजभूषण शरण के खिलाफ। तो आज उसी विषय में चर्चा करेंगे कि मिंटू सेंगर का क्या पक्ष है, क्या कहना चाहते हैं। तो नमस्कार, हमें समय देने के लिए। आप इस आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं, जिस तरह से महिलाएं जो है यौन शोषण का उत्पीड़न लगा रही हैं मंत्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी के ऊपर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? पहले हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को नमस्कार। और आप द्वारा जो प्रश्न किया गया बहुत अच्छा प्रश्न किया गया, देश के हित में प्रश्न किया गया, महिला सशक्तिकरण के हित में प्रश्न किया गया। ब्रजभूषण सिंह जी का जो आरोप लगा रहे हैं, हमारे पहलवान लोग आरोप लगा रहे हैं, इसका मुख्य रीजन हमें कोई तथ्य नहीं सामने आ रहा है। कैसा? इसका तथ्य इसलिए नहीं सामने आ रहा, अगर किसी पहलवान का पहले से शोषण किया तो उस वक्त आपने FIR क्यों नहीं कराई? वो ऐसा तो नहीं है कि एकदम आज उन्होंने यौन शोषण किया हो। तो मुझे तो इसके तथ्यहीन कोई राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सांसद जी को फांसने का कार्य किया जा रहा है। बाकी मुझे तो कुछ समझ नहीं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब दखल दिया, याचिका वहाँ पर गई, तब उनके ऊपर FIR दर्ज हुई। आज भी उनकी अरेस्टिंग नहीं होती, जबकि पास्को एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत है। आम आदमी के ऊपर अगर ये धाराएं लग जाती तो शायद सबसे पहले पुलिस उनको अरेस्ट करती। ऐसा क्या है इसमें? कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है सरकार बचाव कर रही है? देखो, ऐसा है, हमारा देश लोकतंत्र देश है और यहाँ न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है। न्यायपालिका पर किसी का कोई दबाव नहीं है, सरकार हो या किसी का हो। न्यायपालिका को लगा कि हमारे जो वोमेन पहलवान हैं इनको न्याय दिलाने के लिए FIR के लिए आदेश दे दिए, लेकिन जांच तो होगी, जांच नहीं होगी, जांच में सब स्पष्ट हो जाएगा। तो न्यायपालिका का आदेश है कि FIR के आदेश दिए गए, FIR हो गई, लेकिन जांच के बाद ही तो सच्चाई मालूम पड़ेगी। लेकिन जांच हो कहाँ रही? सवाल तो यही उठ रहा है कि जांच ही तो नहीं हो रही। अगर जांच हो जाए तो उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जांच करने वाला जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं जो आंदोलनकारी हैं वो बता रहे हैं कि जब तक मंत्री जी पद पर रहेंगे तब तक जांच को प्रभावित करेंगे। तो कैसे जांच होगी? देखिए, ऐसा है, जब न्यायपालिका ने आदेश दिया FIR का, तो जाहिर सी बात है निष्पक्ष जांच होगी। विश्वास रखिए आप, लोकतंत्र में, लोकतंत्र हमारा देश है, यहाँ न्यायपालिका पर विश्वास ही तो करना पड़ेगा। और अगर कोई सबूत हैं या उनके पास किसी प्रकार के तथ्य हैं तो सामने रखें, बताएं, जांच में सहयोग करें और जांच के तथ्यों में शामिल किया जाए। जिस तरह से आप करें जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। क्या अभी तक पुलवामा हमले की जांच हुई? क्या अभी तक जो किसानों के ऊपर मोटर कार चलाई गई थी उसकी जांच हुई? तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं। देखिए, ऐसा है, पुलवामा हमला हो, ये किसी षड्यंत्र, विदेशी षड्यंत्रों के माध्यम से हमारे देश में ये सब घटनाओं का अंजाम दिया गया, वो तो जांच के सभी लोग जानते, पूरा देश जानता। और किसानों के जो मोटर कार की बात कर रहे हो, तो मंत्री जी के लड़का जेल में है इस टाइम, और उसको उसकी प्रक्रिया न्यायपालिका के अधीन है, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं। आपको क्या लगता है कि ब्रजभूषण शरण जी जो हैं मंत्री जी, वो फंसाए जा रहे हैं? देखो, ऐसा है, पहलवानों को गुमराह भी किया जा सकता है, मेरा मानना है। और कई राष्ट्रीय दल उसमें राजनीतिक रूप ले लिया है वो आंदोलन। और ब्रजभूषण सिंह जी को षड्यंत्र के तहत फांसने का भी कार्य हो सकता है। और
कई दल उसमें पीछे से, पर्दे के पीछे से उसकी मदद कर रहे हैं और आने वाले समय में सब इसका निष्पक्ष हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप स्वजाति की वजह से उनका पक्ष रख रहे हो? नहीं, देखिए ऐसा है, हम हमेशा जाति राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया है और ना हम देने के पक्षकार हैं, और जाति बढ़ावा से अगर होगा तो हमारे देश का अहित हो जाएगा। पहलवान हमारे राष्ट्रीय पहलवान हैं और हमारे लिए मेडल जीते हैं और उनका हम सा सम्मान करते हैं। जाति से इसका कोई लेना देना नहीं। जिस तरह से किसान समर्थन में उतरे हैं, कई एक खिलाड़ी भी उनके समर्थन में उतरे हैं और अभी तक खुलकर कोई भी ऐसा व्यक्ति, नेता, अभिनेता नहीं आया है जो ब्रजभूषण शरण जी के पक्ष में बात करे। पहले आप व्यक्ति हैं इस देश में जो आप उनका पक्ष ले रहे हैं। देखिए ऐसा है, हमारी सरकार में, मोदी जी की सरकार में निष्पक्ष की आप भरोसा करिए, निष्पक्ष ही जांच होगी और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। निष्पक्ष जांच होगी और अगर ब्रजभूषण जी इसमें संलिप्त हैं और जांच में गलत पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल तो वहीं खड़ा हो जाता है कि जब तक मंत्री जी अपने पद पर रहेंगे तो जांच को प्रभावित नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पद पे रह के क्या जांच उनके खिलाफ नहीं हो सकती। न्यायपालिका स्वतंत्र है। पद पे रह के जब एफआईआर हो सकती है तो क्या जांच नहीं हो सकती है? न्यायपालिका ने तो आदेश दिया है, तो जब पद पे रह के उनके खिलाफ एफआईआर हो सकती है तो उनके खिलाफ जांच भी हो सकती है। इसमें कोई नहीं, किसी प्रकार का कोई संदेह ना करें और निष्पक्ष जांच होगी। कब तक हो जाएगी, क्या उम्मीद है? देखो ऐसा है, निष्पक्ष ये में कानून प्रक्रिया है और इसमें जो हमारा जांच अधिकारी होगा वो समय से रहते अपनी जांच करेगा और अदालत को पुनः न्यायपालिका में पेश करेगा रिपोर्ट, और जो अगर न्यायोचित होगी तो उसको लिए सरकार अपना कानून बनाएगी। अगर किसी प्रकार के अगर ब्रजभूषण जी उसमें संलिप्त हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर हो ही चुकी है, तो उनको कानूनी के तहत उनकी कार्रवाई होगी, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से किसान आंदोलन में शामिल हुए तो किसानों का क्या ये फैसला गलत है? देखो ऐसा है, ये हमारा देश है, हर आदमी स्वतंत्र है। किसान आंदोलन अपनी मांगों के लिए भी धरना देते रहे, फिर उसका क्या मिला? चलो अच्छा है, किसानों के लिए मोदी सरकार झुकी और किसान के हित में उन्होंने निर्णय वापस ले लिए। अब किसान इसके प्रति ले रहे, किसान को पहले जांच करनी चाहिए उसकी सच्चाई क्या है। किसानों का इसमें हस्तक्षेप तो अच्छा नहीं है। किसानों के पास जांच एजेंसियां तो है नहीं जो किसान जांच तो कर किसान नहीं, तो किसान धरने के लिए उनके पास क्या है भाई? अपनी वो तो मांगों एक के लिए अपनी दांड धरी नहीं, ये तो राजनीतिक संरक्षण हो जाएगा। अगर किसान हर मैटर में आगे आएगा, हर मैटर में, तो फिर किसान कहाँ रहा? राजनीतिक हो गया। किसान तो ये कह रहा है कि वो जो बेटियां हैं वो गांव से, गलियों से किसानों की बेटियां हैं, आज उनकी इज्जत आबरू बचाने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। देखो हम इसके पक्षकार नहीं। किसान अपनी मांगों के लिए सरकार के प्रति मांग रखे, धरना धरे, उसके प्रति हम उसके साथ हैं, लेकिन हर मैटर में अगर किसान जाएगा फिर वो नेता हो गया, फिर वो किसान कहाँ रहा? मतलब तो ये नेता हो गया। राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं किसान। शिकार हो रहे हैं, और क्या है? ये किसी संरक्षण, किसी पार्टी दलों के नेताओं द्वारा उकसाए हुए किसान हैं जो धरने में शामिल हैं। उन किसानों का बायोडाटा निकालिए, आप किसान एक भी नहीं होगा वहाँ पे। आप किसानों के प्रति इस तरह नहीं, हम किसान के प्रति नहीं कह रहे। किसान वो नहीं है, किसान जो है वो खेतों पे है, काम कर रहा है। वो वहाँ पे राजनीतिक संरक्षण वाले हैं जो सरकार के प्रति अपना पहलवानों की आड़ में अपनी राजनीति कर रहे हैं। अच्छा चलिए, वो जो किसान नहीं है, राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हैं। जिस तरह से मोदी जी ने कहा था सन 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो, तो क्या जो खेतों में काम कर रहे हैं, आपने अभी अभी कहा जो खेतों में काम कर रहे किसान, क्या उनकी आय दोगुनी हो गई? देखो ऐसा, किसान सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, उसको किसान तक पहुंच रहा है। आज पहले पैसा नहीं आता था किसान के पास, आज आप फ्री योजना, बोरिंग फ्री योजना हो, सारी सुविधाओं को डेवलप कर रही है सरकार। यूपी सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसानों के प्रति सजग है और आने वाले समय में किसान की आय वास्तविक दूनी हो जाएगी। इसमें कोई निस्संदेह, कोई संदेह नहीं। मतलब जो टारगेट था 2022 का वो पीछे छूट गया? नहीं, छूट क्यों गया?
किसानों की आय के प्रति सजग है सरकार। लेकिन दोगुनी हुई ना, अभी तक तो नहीं हुई। क्या नहीं हुई? इससे कल्याणकारी योजनाएं सब सरकार किसानों को दे रही और किसान उसका लाभ भी ले रहा है और आने वाले समय में उसकी किसान की पहले से कई पिछली सरकारों से ज़्यादा आय हो गई है। आप जाके देखिए, उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। आप मंडी में जाइए, गेहूं किसान लेके खड़ा है, पहले गेहूं किसान के पास था ही नहीं, अब हर कांटे पे गेहूं खरीद हो रही है। मतलब पैदावार बढ़ा दी है। क्यों नहीं बढ़ी है? अगर पैदावार नहीं बढ़ी तो आप मंडी जाइए, मंडी का पिछले वर्ष का उत्पादन क्षमता देखिए, इस साल का उत्पादन क्षमता देखिए। अगर इस साल उत्पादन क्षमता ज़्यादा हो तो जाहिर सी बात आय बढ़ी है। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा कि ब्रजभूषण शरण जी ठीक हैं अपने जगह पर, या जो आंदोलनकारी महिलाएं हैं, जो मेडलिस्ट महिलाएं हैं, जो हमारे देश की पहलवान महिलाएं हैं, वो जीत के आई बेटियां, वो अपनी जगह सही है। तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। और जिस तरह से मैंने इसी में दूसरा सवाल जोड़ा था कि क्या किसानों की आय 2022 में जो मोदी जी ने बोला था कि दोगुनी होगी, क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।